अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मूक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। वफ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। फ़वरब्बिस्समाइ वल अर्ज़ि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे तालिब इल्म भाइयों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब यहाँ सीखने सिखाने के मुक़द्दस काम में लगे हुए हैं। इल्म दो तरह का होता है, एक खालिक का इल्म, एक मखलूक का इल्म। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, एक दीनी इल्म, एक दुनियावी इल्म। इल्म चाहे कोई सा भी हो, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, चाहे खालिक का इल्म हो चाहे मखलूक का इल्म हो, ये दोनों उलूम अल्लाह ताला के यहाँ मतलूब और मक़सूद हैं और दोनों उलूम अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा हैं। और इन दोनों उलूम का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बराह रास्त तालीम दी और इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोनों उलूम की तालीम दी, खालिक के इल्म की भी तालीम दी, मखलूक के इल्म की भी तालीम दी। क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में रूहानी तौर पर जमा फरमाया और फिर उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार और अल्लाह नहीं हूँ। क़ालू बला, सब ने बैक ज़बान कहा, जी हाँ क्यों नहीं। ये खालिक का इल्म था। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मखलूक का भी इल्म दिया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नवाजा। माजी करीब में ये दोनों उलूम साथ साथ पढ़ाए जाते थे। खुद दारुल देवबंद में तिब और साइंस वगैरह की भी तालीम दी जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से बाद में इस तरह के मुफीद उलूम शामिल निसाब न रहे। हम शुक्रगुजार हैं हज़रत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के कि हज़रत वाला ने ये मुहाज़रात का एक मुफीद सिलसिला शुरू किया है। वो उलूम और वो फ़नून जो हमारी दरसियात में शामिल नहीं हैं, इंशाअल्लाह हम और हमारे तलबा इन गैर दरसी उलूम से भी मुस्तफ़ीद होंगे और गैर दरसी उलूम से भी वाकिफ़ होंगे। हम हज़रत वाला के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज का ये मुहाज़रा साइंस के मौजू पर है। साइंस का दायरा चूँकि बहुत वसी है, इसलिए मुख्तलिफ़ मराहिल में इसको समझने की ज़रूरत है। साइंस के माना है इल्म, साइंस के लुग़वी माना है इल्म और जानना, मारिफत हासिल करना, आगही हासिल करना। साइंस की इस्तिलाही तारीफ़, साइंस की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करना और कुदरत के जो मनाजिर हैं उनमें गौर व फिक्र करना। अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करके कुदरत के जो तख्लीक करदा मनाजिर हैं उनमें रिसर्च करना, उनमें गौर व फिक्र करना, तहक़ीक़ करना, ये साइंस की तारीफ़ है। हम अपने इर्द गिर्द पहाड़ देखते हैं, इनमें गौर व फिक्र करना, ये साइंस की एक किस्म है। हम अपने इर्द गिर्द दरख्त और पौधे देखते हैं, इनमें गौर व फिक्र करना और इनकी तहक़ीक़ करना, ये साइंस की एक किस्म है। हम पानी देखते हैं, इसमें गौर व फिक्र करना, ये भी साइंस की एक किस्म है। हम ज़मीन देखते हैं, इसकी गौर व फिक्र करना, ये साइंस की एक किस्म है। सूरज देखते हैं, सूरज की तहक़ीक़, ये भी साइंस की एक किस्म है। गर्ज़ है कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं
जितने भी मवाद मौजूद हैं उनकी तहकीक करना, उनमें गौर व फिक्र करना, ये साइंस कहलाता है। साइंस पर तहकीक को आसान करने के लिए इब्तिदान साइंस की दो किस्में की जाती हैं। नंबर एक, जानदार चीज़ों के बारे में तहकीक करना, जानदार चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करना। इस किस्म का नाम हयातियात रखा जाता है। ये साइंस की पहली किस्म है। इस किस्म का नाम हयातियात रखा जाता है। हयात के माना ज़िंदगी और यात के माना मुताला। हयातियात ज़िंदगी का मुताला। चूँकि इसमें ज़िंदगी से मुताला होता है इसलिए इसका नाम हयातियात रखा जाता है। और ज़िंदगी सिर्फ जानदार में ही नहीं पाई जाती है बल्कि नबातात में भी एक किस्म की ज़िंदगी पाई जाती है। इसलिए साइंस की इस किस्म की दो किस्में बन गई। अव्वलन हयातियात और फिर हयातियात की दो किस्में बन गई। नंबर एक हैवानियात और नंबर दो नबातियात। और साइंस की दूसरी किस्म जो गैर जानदार चीज़ों के बारे में तहकीक करना, गैर जानदार चीज़ों के बारे में साइंस। गैर जानदार चीज़ से मुराद आम तौर से मादा होता है। इस कायनात में मौजूद मादा ये गैर जानदार चीज़ होती है। गैर जानदार चीज़ों के बारे में जो तहकीक की जाती है या जो रिसर्च किया जाता है, यानी मादे के बारे में जो रिसर्च किया जाता है या जो तहकीक की जाती है उसकी भी दो किस्में हैं। नंबर एक, मादे की साख्त क्या है और मादे की तरकीब किस तरह है, मादा किस तरह बना है और किस तरह बना है और मादे की साख्त क्या है। इस किस्म का नाम कीमिया रखा जाता है और अंग्रेजी वाले इसको केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी किस्म, मादे के खवास क्या क्या हैं, मादे की खासियतें क्या क्या हैं और एक मादे के दूसरे मादे के साथ ताल्लुकात क्या क्या हैं, इस बारे में तहकीक करना, इस बारे में रिसर्च करना। इस किस्म का नाम तबीयत रखा जाता है। साइंस की इन अक़साम के अलावा एक किस्म और है जिसका नाम रियाजी रखा जाता है। और साइंस की ये पहली तमाम अक़साम रियाजी की बेहद मोहताज हैं। साइंस की हर किस्म रियाजी की मोहताज है। अब हम बात करते हैं कि कुरान करीम और साइंस के आपसी रवाबित क्या हैं, आपसी ताल्लुकात क्या हैं। अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले जिन हक़ाइक़ को उजागर कर दिया था और जिन इंकिशाफात को वाज़ेह कर दिया था, आज जब साइंसदान तहकीक करते करते उन नताइज पर पहुँचते हैं तो वो ताज्जुब करते हैं और दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और बहुत सारे साइंसदान तहकीक करते करते मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हैं। वो कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये चीज़ें और कायनात का ये निज़ाम बग़ैर किसी खालिक के नहीं चल सकते। चुनांचे वो मुसलमान बन जाते हैं। साइंस की एक अहम किस्म फलकियात, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान बंद थे, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इनको खोल दिया। यह हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान करीम ने कई सदियों पहले बता दी। और साइंस आज ये बताती है कि ये कायनात एक बिग बैंग के ज़रिए वजूद में आई, एक बड़े हादसे के ज़रिए, एक महाविस्फोट के ज़रिए ये कायनात वजूद में आई। साइंस ये कहती हैं कि ये कायनात एक बड़ी कमियत की शक्ल में मौजूद थी और एक बिग बैंग हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, एक अजीम हादसा हुआ और कायनात वजूद में आ गई।
ये सितारे और ये सैयारे, सूरज और चांद वगैरह, ज़मीन वगैरह, ये सब वजूद में आ गई। साइंस आज इस बात को बताती है और कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि ज़मीन और आसमान बंद थे, हमने इनको खोल दिया। और साइंस ये कहती है कि ये कायनात एक कमियत की शक्ल में मौजूद थी और एक अजीम हादसा हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, जिसकी वजह से एक कायनात वजूद में आ गई। एक दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने इस आसमान को बड़ी कुव्वत के साथ में पैदा किया है। व इन्ना लमूसिऊन, और यकीनन हम फैला रहे हैं, वुसाअत दे रहे हैं, इस कायनात को हम वुसाअत दे रहे हैं, इस कायनात को हम फैला रहे हैं। ये चीज़ और ये इंकिशाफ आज से 1400 साल पहले कुरान करीम ने कर दिया था और कुरान करीम ने फरमा दिया व इन्ना लमूसिऊन, इस कायनात को हम फैला रहे हैं। और साइंसदान आज इस बात की तहकीक करते हैं कि ये कायनात फैल रही है। सन 1925 में अमरीकी माहिर तबीयत एडविन हबल ने इस बात का मुशाहदाती सबूत फराहम किया कि इस कायनात में जितने भी सैयारे हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इस कायनात में जितने भी सैयारे हैं सब आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कायनात फैल रही है। साइंसदान आज इस बात को साबित करते हैं, जबकि कुरान करीम ने 1400 साल पहले कह दिया था व इन्ना लमूसिऊन, कि हम इस कायनात को फैला रहे हैं। इसी तरीके से स्टीफन हॉकिंग, जिनका अभी इंतकाल हुआ, जिनकी अभी मौत हुई, वो अपनी एक किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि कायनात का फैलाव, कायनात की वुसाअत और कायनात का बढ़ना, ये 20वीं सदी के अजीम इल्मी इनकलाबात में से एक है। यानी ये कायनात फैल रही है, ये कायनात बढ़ रही है और हर रोज़ आगे फैल रही है। ये 20वीं सदी के अजीम इनकलाबात में से एक इनकलाब है। तो जो हकीकत और जो इंकिशाफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सदियों पहले कर दिया था, साइंसदान आज उसी की तहकीक कर रहे हैं और उसी की तस्दीक कर रहे हैं। ये साइंस की एक किस्म हुई फलकियात, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। साइंस की एक दूसरी किस्म जिसको नबातियात कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, व अंज़ल मिनस समाई माआ फ़ाख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, कि हमने आसमान से पानी बरसाया और इस पानी के ज़रिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पैदा किए और मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात में भी हमने जोड़े बनाए। यानी जिस तरीके से इंसानों में जोड़े हैं, इंसानों में नर और मादा हैं, और जिस तरीके से इंसानों में मेल और फीमेल है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं दरख्तों में भी नर और मादा हैं, पौधों में भी नर और मादा हैं। जितनी भी नबातात हैं, इन तमाम नबातात में नर और मादा मौजूद है। जिस तरह इंसानों में और जानवरों में नर और मादा मौजूद है, ऐसे ही नबातात में भी नर और मादा मौजूद है। इस हकीकत का इंकिशाफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आज से 1400 साल पहले ही कर दिया था। और अल्लाह ताला ने फरमाया था फ़ाख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, हमने आसमान से पानी बरसाया और इस पानी के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात उगाई और इन नबातात में भी हमने जोड़े बनाए। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन कुल्ली समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, हमने बहुत सारे फल इस दुनिया इस ज़मीन में पैदा किए हैं और इन फलों में भी हमने जोड़े बनाए हैं, नर और मादा बनाए हैं। इसी तरीके से एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन, हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। और वमिन कुल्ली शैइन, हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं, तो इसमें नबातात भी शामिल है। तो जिस तरीके से इंसानों में जोड़े हैं, नर और मादा हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस हैं,
इसी तरीके से जानवरों में भी नर और मादा हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नबातात में भी नर और मादा हैं, दरख्तों में भी नर और मादा हैं, और पौधों में भी और घास फूस में भी नर और मादा हैं। एक जगह अल्लाह ताला और फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा व मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। वो ज़ात पाक हैं जिस ज़ात ने बहुत सारे जोड़े बनाए हैं, जिस ज़ात ने तमाम जोड़े बनाए हैं वो ज़ात पाक है। और उस ज़ात ने जोड़े किस किस में से बनाए हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिन अनफुसिहिम, खुद इंसानों में से हमने जोड़े बनाए हैं, व मिम्मा ला यअलमून, ऐसी चीज़ों के भी जोड़े बनाए हैं जिन चीज़ों को वो जानते नहीं हैं, जिन चीज़ों को इंसान अभी जानते नहीं हैं, उन चीज़ों में भी हमने जोड़े बनाए हैं। व मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, और ज़मीन जिन चीज़ों को उगाती हैं हमने उन चीज़ों के भी जोड़े बनाए हैं। तो अल्लाह ताला ने इस हकीकत को आज से 1400 साल पहले रोशन कर दिया था, वाज़ेह कर दिया था, और कुरान करीम में ये तमाम तर इंकिशाफात खोल दिए गए थे। और साइंसदान आज तहकीक करते करते इन नताइज पर पहुँचते हैं और कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, और वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं और इक़रार करते हैं कि बग़ैर किसी खालिक के ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती। साइंस के चूँकि मुख्तलिफ मराहिल हैं, दो किस्मों पर बहस हुई है, फलकियात पर और नबातियात पर। आइंदा किस्मों पर इंशाअल्लाह अगले मुहाज़रे में बहस होगी।